नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे संविधान का आपका अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद है, किस में किसका किस चीज़ के लिए वर्णन है, उसके बारे में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने हुए रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू व्यूअर है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल घंटी को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए। बेल घंटी को प्रेस करने से आपका प्रॉफिट क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो गाइज, चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन। बताता है क्वेश्चन कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो जो अभी तो ज़्यादा हो गया, लेकिन पहले जो था सो आपका 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ थी। अब ज़्यादा हो गया है क्योंकि अब 395 से ज़्यादा हो गया, अनुसूची 8 नहीं 12 हो गया है। नेक्स्ट बताता है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ है। तो अभी जो है वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं का कुल संख्या कितना है। धाराओं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 395, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का यह एक संघ होगा, किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये जो अनुच्छेद आपका है सो 1 है, अनुच्छेद 1 में बताया गया है। किस में बताया गया, अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये कहा गया राज्यों का संघ। क्या कहा गया, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संविधान संबंधित प्रावधान है। तो ये जो आपका है सो अनुच्छेद 5 से 11 तक है नागरिकता के लिए। इसके बारे में हम डिटेल चलेंगे, इसके पहले भी डाले हैं कुछ वीडियो, तो आप देख लीजिएगा, उसको आपका वेरीफाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों का मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। तो जो निश्चित प्रदान करता है ये आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 अनुच्छेद। 12 अनुच्छेद से 35 अनुच्छेद तक ये भारतीय संविधान का नागरिकों का मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये नागरिकों का मूल अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध करने के लिए केंद्र सरकार के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं कि नौकरी के लिए या शैक्षणिक में संस्थाओं में कमजोर वर्ग जो पिछड़े वर्ग है उन लोग का आरक्षण जो दिया गया है सो कितना अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद आपका है सो अनुच्छेद 16 के अनुसार ही OBC ST या SC ST या OBC या फिर कोई भी कास्ट का जो पिछड़े वर्ग के लोग हो उन लोग का आरक्षण मिलता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो ये जो करता है आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो UP PCS में पूछ चुका है 2012 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो अगर इस वीडियो पे आप न्यू व्यूअर है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर ओल्ड व्यूअर है तो आप लाइक करें और अपने दोस्त नहीं तो दुश्मनों के पास भी शेयर करें। ये एक बार नहीं, यही बात 1000 बार दोहराएंगे। ये आपके लिए एक झारखंड का विश्वासी चैनल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है।
तो पुनः निर्वाचन के लिए जो योग्यता निर्धारित करता है सो आपका करता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति के पद के लिए मतलब पद के लिए पुनः निर्वाचन, उसको पुनः निर्वाचित किया जाता है, सो अनुच्छेद 57 के तहत बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। बता देते हैं इसके बारे में कि पहले आपको समझा देते हैं कि बोलता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर भाषण दे सकता है या फिर वह स्वतंत्र है कंघा लेने के लिए या फिर तलवार लेने के लिए या फिर 10 गो अपना संगठन 10 गो व्यक्ति मिलकर अपना संगठन बनाकर एक सभा करने के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन है, उस अनुच्छेद के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो ये जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है कि आप प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, मतलब एक कहा जाता है कि आप बैठक बुला सकते हैं, आप प्रेस करवा सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता जो दी गई आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये अनुच्छेद 19 के फर्स्ट। यानी कि ये भी क्वेश्चन जो आपका है गाइज डियर स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन CGPCS में पूछ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित जो है डियर स्टूडेंट, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 24। क्या है आपका बच्चों के जो शोषण से संबंधित है सो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 24 हो जाएगा। जैसे कि कहा जाता है कि बच्चों के शोषण कैसे होता है। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है आपका ये होटल में, उसको लोग 2 थप्पड़ पीटता भी है, बोलता है काम करो, ये जूठा मैच हो, ये करो वो करो, तो एक तरह शोषण किया जा रहा है। और हमारे संविधान में वर्णन क्या किया गया कि 0 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। लेकिन आजकल के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर अनएडुकेटेड लोग हैं या फिर क्या बेरोजगार क्या बोलते हैं उसको, बेरोजगारी के कारण लोगों को अपने बच्चों को होटल में भेजना ज़रूरी समझते हैं। तो उसी को बोला जाता है कि बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 में अगर ऐसा कीजिएगा तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो गाइज आप इसको ध्यान से समझे, कॉन्सेप्ट को पहले समझे। और एक बात और बता देते हैं आपको कि अगर आपको इसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ ऐसा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, बताते हैं आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक लोग मतलब जैसे कि जो कोई किसी स्टेट में या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में कम जनसंख्या है कोई किसी कास्ट का, तो उसको अल्पसंख्या बोलेंगे। अल्प मात्रा मतलब कम है। ये जो बताया कि इस किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया था, अनुच्छेद इसका 29, अनुच्छेद 29 में इसका वर्णन किया गया है अल्पसंख्यकों के लिए। कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों का मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। तो मौलिक अधिकारों का जो रक्षा करता है इसे हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्या करता है अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है आपका सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 37 से लेकर 52 तक नीति निर्देशक के तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था, तो ये आयरलैंड से लिया गया था गाइज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य का तो ये जो वर्णित है आपका वर्णन है इसको ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 में है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो ग्राम पंचायत को गठन का जो निर्देश देता है सबका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 40। डी, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ये जो जोड़ा गया है गैज सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका जोड़ा गया है जो सो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51 के ए। डियर स्टूडेंट आप कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा।
डियर स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 51 के ए में कहा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों की चर्चा जो की गई है इसे अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो अधीनस्थ अपने अधिकारियों के द्वारा जो करेगा सो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 53 बोलते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? मतलब भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाकर उसको हटा सकते हैं। ये जो आपका वर्णन है सो आपका ऑप्शन नंबर ए 61 में, अनुच्छेद 61 में वर्णन इसका है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? कहा जाता है उपराष्ट्रपति का प्रावधान करने का मतलब है कि उसको एक भारत में उपराष्ट्रपति भी हो, उसके बारे में बताया जाता है। तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति भी रहना चाहिए। ये मेरे संविधान में अंकित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा का प्रति उत्तरदायित्व है? ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये जो बताया गया है कि मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, ये अनुच्छेद इसका जो बताया गया है अनुच्छेद 75 में बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो आधारभूत नियम निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट देखते हैं गाइज कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये जो आपका है गाइज सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ये जो 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता करता है सो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 81। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करता है? बताता है कि राष्ट्रपति जो है सो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, उसमें इतना शक्ति होता है। तो इसमें उतना जो शक्ति होता है आपका, इसमें जो जितना शक्ति होता है, रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन, 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख जो करता है से अनुच्छेद 81 नहीं होगा, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 85। क्या होगा? 85। और राष्ट्रपति संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये जो भंग कर सकता है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 106, अनुच्छेद 106 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो संविधान में किया गया है आपका प्रावधान सो अनुच्छेद 30 का आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषा दी गई है? धन विधेयक जो परिभाषा दी गई इस ऑप्शन नंबर सी दी गई है, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित है। ये जो संबंधित है उपायुक्त सभी, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 146, ये सभी लोग संबंधित है संचित कोष से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? तो जो अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति प्रदान करता है सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो जो चलाए जाने का प्रावधान है सो इसके बारे में आपको बता देते हैं कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी 124, अनुच्छेद 124 में न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है।
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ये जो ले सकता है आपका, से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143, 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो ये जो आपको उपबंधित है अनुच्छेद सी 137 में, अनुच्छेद 137 में उपबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अब बंद द्वाकर होगी। तो ये जो होगी इसे आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 141। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार कितना है? जिसका आधार है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। रिपीट करते हैं क्वेश्चन के, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार है अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान जो किया गया है से आपका किया गया है 143 में। किस में किया गया है? 143 में किया गया, सॉरी 143 नोट 233 में 233 में किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो ये जो बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ जो है सो केंद्र के पास है? तो ये जो है आपका शक्तियाँ से 248 किस में है? 248, ऑप्शन नंबर डी। आगे बोलता है राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है, ये आपका अनुच्छेद है 252। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है? तो विधि बनाने को जो शक्ति प्रदान करता है सो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी 249। यूपीपीसीएस में 2013 में पूछ चुका है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये जो आपका है यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछ चुका था 2013 में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो जो शक्ति प्रदान करता है सबका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 253। क्या हो जाएगा? 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है से 256 से 263। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, ये आपका है अनुच्छेद 256। किसका है? अनुच्छेद 256। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन
का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी 263 263 अंतर्राज्यीय परिषद गठन प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 263 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग का गठन का जो प्रावधान है से आपका है ऑप्शन नंबर बी 280। किसमें आपका है 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। संपत्ति का अधिकार या संवैधानिक अधिकार है, ये किस में बताया गया है? तो ये जो बताया गया है आपका सो आपका ये है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 300 के का में 300 के का में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के लिए अधिकार का समावेश किया गया है? तो ये जो समावेश किया गया है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी 311 अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये जो प्रावधान करता है आपका सो ये है आपका 51 का बी 312 क्या करता है? 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो जो संरक्षण प्रदान किया गया है सो आपका है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 311। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो ये जो किया गया आपका 53 का डी 315। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 312 से संबंधित है। तो जो 312 से संबंधित है सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अखिल भारतीय सेवाओं जो है अनुच्छेद 312 से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? संघ लोक सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो आपका हो जाएगा ये जी क्वेश्चन नंबर चल रहा था, कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण से स्लो हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये जो आपका है सो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए किसके अंतर्गत है? तो 320 अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान जो है से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अनुच्छेद 324। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये जो किया गया है प्रावधान जो किया गया है सो आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए अनुच्छेद 331। किसका गया? अनुच्छेद 331 किया गया है। आगे बताता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
तो ये जो किया गया है सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 338 से लेकर 338 के ए में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी के जो राजभाषा का जो दर्जा प्राप्त किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 343 के 1 में। 343 के 1 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरिक होगी? तो ये जो कहा गया है अनुच्छेद 343 में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? बताता है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो ये जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो ये जो की गई है सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? ये जो राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान करता है सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 356। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो ये जो उद्घोषणा करता है इसे करता है ऑप्शन नंबर सी 360, अनुच्छेद 360। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह जो है आपका से अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो ये जो अधिक उपबंध संबंधित है से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध। नेक्स्ट देखते हैं संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो संविधान संशोधन का जो अधिकार दिया गया है संसद को सो ये आपका 67 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध में है? तो ये आपका जो संबंध में है सो आपका बताते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो अनेक दल स्वार्थ के लिए जो सत्तारूढ़ लोग जो किए हैं उसका उपयोग, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 356। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो ये जो विशेष स्थिति प्रदान की गई थी 370 के तहत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो विशेष उपबंधों का जो प्रावधान किया गया है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 171 के काम में नागालैंड राज्य को विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो जम्मू कश्मीर को प्रदान करता है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो 356 के संबंध राष्ट्रपति शासन से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये जो उल्लेख है इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 371। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मिजोरम में। किससे संबंधित है? मिजोरम में। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये जो किए जाते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 18। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षणा तथा अपनी पसंद के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को
मान्यता प्रदान की गई है। तो जो मान्यता प्रदान की गई है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मृत भाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये जो की गई है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 350 में कहा गया। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 350 में। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यह जो किया गया है से ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 14 से 18। नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर को चयन कीजिए या चूज कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बोलता है कि फर्स्ट का 2 हो जाएगा, फर्स्ट का 2 अनुच्छेद 323 बताता है प्रशासनिक अधिकार। नेक्स्ट बताता है आपका कि ये अनुच्छेद 324 बताता है कि निर्वाचन, और नेक्स्ट सेकेंड आपका निर्वाचन बताता है। 4 बताता है कि 320 बताता है कि लोकसभा आयोग के कार्य, और 330 बताता है कि लोकसभा के लिए तथा सदस्यों का आरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षण करे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उस राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो जो अपनी सहमति दी थी इसका जो आपने सहमति दी थी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 123। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधायिता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के अनुरोध भारतीय संविधान से के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये जो किया गया ऑप्शन नंबर बी, 143। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े इसका जो आपका है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 258। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र की किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये जो किया गया है आपका किया गया है आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया है। नेक्स्ट बताते हैं कि अनुच्छेद 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो ये जो रक्षा करने की बात जहाँ तक बता रही है तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 355 के तहत रक्षा करने के लिए भारत को बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा बताया गया है कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। बोलता है कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सके, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ सकेगी। नेक्स्ट बताता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है?
तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की जो नियुक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी 148 में होती है अनुच्छेद। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के संदर्भित है? तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 48 के ए। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ला भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है आंग्ला के लिए, आंग्ला भारतीय के लिए से किया गया ऑप्शन नंबर डी 333 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का विदेश नीति से संबंधित है? तो जो विदेश नीति से संबंधित है सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51 जो है से विदेश नीति से भी संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राजसूचिक विषय पर कानून बना सकती है? तो ये जो कानून बना सकती है संसद, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? मतलब बोलता है क्या उपयोग नहीं किया गया है, तो जो उपयोग नहीं किया गया है 360 को अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो 17 में जो उपबंध किया गया है इसे अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो ये जो संगठित किया गया है इनमें से कोई नहीं। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 169 में है। नेक्स्ट जो है आपका भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे न्यू व्यूवर है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर ओल्ड सब्सक्राइबर है तो अपने दोस्त ने दुश्मनों के पास भी शेयर कर सकते हैं।